ले सकते हैं तो आप लोग लीजिए। देखिए ये विवेक ने पहला पहला यूपीएससी का पहले भी मेंस दे रखा है, तो काफी बेहतरीन कॉपी मिला है ये हम लोगों को। जी, तो ये देखिए ये टॉपिक जो है बिल्कुल अच्छा आप चूज़ किए हैं लिखने के लिए, काफ़ी लोग इस पे लिखे हैं, बट जितना भी आंसर पढ़ने के लिए मिला उसमें से कुछ नया मिलता है, ठीक है? बहुत सारा एस्पेक्ट आप कवर करते हैं इसमें अपने आंसर में, जो कि बहुत पॉजिटिव है ना? मैं ये देख रहा था, यस ठीक सर। है? तो इससे काफ़ी आइडिया लग गया था कि आप किन-किन चीज़ों पे बात करते हैं और ये पढ़ने के मतलब ये देखने के बाद जब आपका वो ऐसे पढ़ा गया तो पढ़ने पे और अच्छा लग रहा था। ठीक है, बिल्कुल आप जो ओके सर। ब्लूप्रिंट बनाते हैं उससे एकदम स्टिक्ड है ये सारा चीज़, ठीक है? ओके मतलब जब ओके सर। शुरू करते हैं आप एंशिएंट हिस्ट्री वो दिखता है आपका कि आप जो आपका यूपीएससी का जो तैयारी है जीएस पेपर का उसका दिखता है कि आप जो है जीएस का यस पेपर सर। 1 का जो पोर्शन है जैसे हिस्ट्री है वर्ल्ड हिस्ट्री है, फिर ज्योग्राफी यस है, सर। पीएस2 में पॉलिटी है ना? आईआर है। जो सेक्शन है यस तो सर। वो सब आप देखते हैं एथिकल जो मेजर्स हैं वो भी आपके एसे में नज़र आता है। ये सब बढ़िया पॉइंट है। तो आपका जो है ओके ना सर। ये मार्क्स बूस्ट करने ओके सर, स्टार्ट कीजिए। जी सर। ठीक है, तो ऐसे जो है ना आपका काफ़ी अच्छा दिखा है सारा। अच्छा हाँ, यस एक सर। चीज़ और क्यूरियोसिटी थी सॉरी आपका नाम मैं भूल गया फिर विवेक। विवेक सर। विवेक हाँ, सॉरी विवेक है ना। क्यूरियोसिटी ये थी कि पहला और दूसरा जो एसे है ना वो आप जानते हैं कि थोड़ा ये जीएस टाइप का है इसका टॉपिक, ठीक है? यस। तो मेरी क्यूरियोसिटी थी कि ये जो थर्ड ऐसे होता है, जो कि प्रॉपर एकदम मतलब बिहार का जो कहते हैं ना कि अ, मुहावरा या लोकोक्ति पे डिपेंड रहता है, तो मुझको लग रहा था शायद इसमें जो है ना आप लैग करेंगे, ठीक है? बट यस सर। ऐसा नहीं होता है, आप बढ़िया से इन सब चीज़ों को भी बहुत बढ़िया लेके चलते हैं। महाभारत से आप शुरू करके और दुर्योधन और अर्जुना इन सब को शुरू करते हैं। देखिए थॉट वाला जो आंसर होता है ना, इसको लिखने का 2 तरीका है। पहला ये होता है कि आप शुरू में ही जो मुहावरा है उसका अर्थ बता दें और फिर उस अर्थ ओके। के अनुसार आप अपने उसको लिखते हैं, ऐसे को लिखते हैं, ठीक है? लेकिन ओके आप क्या सर। करते हैं कि आप अर्थ नहीं बताते हुए पहले आप ये है कि सर। आप पहले ऐसे को लेके चलते हैं और फिर जैसे-जैसे ऐसे धीरे-धीरे आगे बढ़ता है तो उसका अर्थ धीरे समझ में आना शुरू होता है, ठीक है? वो कहते यस हैं ना सर। कि स्लो पेस पे जो नहीं होता है कि मतलब धीरे-धीरे जो मध्यम आँच पे चीज़ें बनती हैं तो बहुत स्वाद आता है सर ना? धीरे धीरे मतलब मैं खोलते जाता हूँ इसे को आगे जैसे बिल्कुल। बढ़ते जाता है। जी, जी, जी। तो ये है ना बहुत अच्छा लगता है ये पढ़ के। ऐसे ऐसे का मतलब ही यही है ना, निबंध का मतलब ही यही है कि एक कहानी और ये देखिए इसके बाद मैं एक और कॉपी अभी इवैल्यूएट करूँगा विवेक, है ना? तो ओके उसमें सर। क्या है कि वो जो है मुझको ये टॉपिक तो नहीं याद है, साइंस एंड टेक वाला यस। टॉपिक है या शायद एग्रीकल्चर वाला टॉपिक वो जब लिखते हैं ना, तो मेरा एकदम मतलब नज़र एकदम खुल गया। एक एक मैंने एक पॉइंट देखा उनके कॉपी में, वो शायद यस नेहा सर। करके कॉपी थी, पता नहीं उनका नाम असली में क्या है। वो है ना ओके। मतलब क्वेश्चन जब लिख रहे हैं ना, तो उसमें क्रिस्टोफर नोलन और उस उनकी मूवीज़ का रेफरेंस दे रहे थे, ठीक है? ओके ओके तो सर। है ना वो मतलब आप भी समझते हैं कि इस तरीके की चीज़ अगर आंसर में दिखे तो जो कॉपी चेक करने वाले हैं, अगर अगर उनको इन सब का आइडिया है तो थोड़ा चौंकेंगे ना वो, ठीक यस है? सर। तो देखिएगा आपको भी मौका लगेगा तो वही मैं कह रहा जी हूँ। तो जी उसी सर। तरह से क्या होता है ना कि ये आपका जो आंसर है ना एकदम मतलब निबंध वगैरह काफ़ी पोटेंशियल लगता है, ठीक है? यूपीएससी में क्या कैसा मार्किंग हुआ था आपका? सर मतलब इस बार जैसे था 23 में हुँ, हुँ। 120 था सर इस बार, है ना? ऐसे अच्छा। में। और इस हुँ, बार हुँ। हाईएस्ट भी बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं गए थे, 135 के आस-पास गए थे। तो हुँ, उसी हुँ, हुँ। अनुसार तो मतलब ठीक ही ठाक था सर यूपीएससी में, है ना? हाँ, तो हाँ, हाँ। हाँ, जैसे मतलब मुझे लगा वैसा सर क्योंकि नहीं, नहीं, मतलब बिल्कुल, बिल्कुल, है ना। देखिए आपका इस बार एसे वगैरह ना अच्छा है, वास्तविक में यस। बढ़िया है, ठीक है? आपकी तैयारी जो है ना दिखती है, ठीक है? तो सर क्या मतलब कितना एक एक्सपेक्टेशन मतलब कितना हाँ, मार्क्स के बिल्कुल। आस देखिए हम लोग एक मतलब एग्ज़ैक्ट मार्क्स बताना तो बहुत मुश्किल है, नहीं, नहीं, आप नहीं, एक समझ ही सकते एवरेज सर वो रेंज हैं। तो मुझे एवरेज भी है पता है ना सर कि रेंज में ही जी, मैं पूछना चाह रहा हूँ। रेंज है ना आपके इसका एसे का रेंज है ना 150 प्लस है, मतलब 50% के अराउंड जो है, ओके सर। ठीक है? मतलब अच्छा ओके, ओके। इससे मिल सकता है। ये लोअर मार्जिन है, ठीक है? 10 नंबर ओके, ओके। ऊपर-नीचे हो सकता है, 10 नंबर 20 नंबर ऊपर भी हो सकता है, ठीक है? ओके, और ओके, आप ओके। जानते हैं ना कि मूड पे भी कई बार डिपेंड करता ओके, है ओके कि सर। नहीं? ओके सर। तो बढ़िया तो है आपका मतलब आंसर। इसमें कमी ये हम अगर लोग जो लोअर मार्जिन बोल रहे हैं सर इसमें ना, तो ये जो है कि 20 नंबर का लोअर मार्जिन बोला जा रहा है। ये 170 से नीचे का कोई सवाल दिख नहीं रहा था। हमने भी इसके कॉपी को देखा था। ये 20 नंबर के लोअर जी, पे हम जी। लोग चल ही रहे हैं थोड़ा सा, ताकि कुछ भी बुरा हो तो इससे बुरा आपके साथ नहीं हो सकता है। ओके, ओके, ओके सर ठीक है, और कहीं देखिए पूरा आप इम्प्रूवमेंट का सर इसमें हाँ, बिल्कुल देखिए ऐसे अगर में? ऐसे में इम्प्रूवमेंट की अगर बात करेंगे आप, ठीक है, मैं फिर से आपकी कॉपी खोल लेता हूँ। आप जो है ना सब हेडिंग का यूज़ कर सकते हैं अपने कॉपी में, ठीक है? सब ओके, हेडिंग क्या होता है कि जैसे आप अगर एक टॉपिक लिख रहे हैं,
जैसे हाँ न्यू न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगर लिखते हैं तो आप हाँ देखे होंगे ना, आप अपने आंसर में कि आप बहुत सारा डायमेंशन लिख रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। तो जब अलग यस अलग डायमेंशन लिखते हैं ना, तो आप उसको वहीं पर क्यों ना, जैसे यहाँ से मान के चलिए आप इतना देर इंट्रोडक्शन में कुछ लिखे, भूमिका बनाए हैं, उसके बाद यस आप सर। जिस बारे में बात करना चाहते हैं उसका एक सब हेडिंग दे दें, है ना। जैसे आप विवेक, ओके। आप भी मैगजीन वगैरह पढ़ते होंगे, तो हाँ। मैगजीन में देखते होंगे कि जैसे कुरुक्षेत्र या योजना पढ़े अगर, जो गवर्नमेंट की हम्म है, तो एक हम्म, जब एक टॉपिक पे लिखा जाता है ना, तो फिर उसमें फिर एक टॉपिक कवर हो जाता है, तो फिर एक नए सब हेडिंग शुरू होती है, फिर उसके बारे में ओके। वो बात करता है। ठीक है, वो सब हेडिंग भी उस मेन ऐसे से जुड़ा हुआ ही होता है, फिर अगला कुछ निकलता है तो वो लिखते हैं। तो ये क्या होगा सर ना कि आप मैं चूंकि, एक बात बोलूं, मतलब इंटरप्ट करूं सर? जी जी बिल्कुल बिल्कुल कहिए। सर जैसे ये इस वाले अप्रोच से मतलब मैं करता था ना सर, तो हम्म। फ्लो मेरा बिगड़ जाता था, मतलब कि अच्छा, ओके ओके इंटरप्शन आता था मुझे, मतलब है ना, कि मतलब ओके फिर अब ओके। मुझे जो पॉइंट डाला हूँ उसके अनुसार फिर सोचना है ना। और हाँ इस हाँ तरह मैं एक ओवरऑल एशे को एक ही डायरेक्शन में ले जाता था और खोलते हम्म। हुए जाता था डायमेंशन को। नहीं तो ठीक, आप ठीक मतलब कह रहे हैं, अच्छी बात है। जैसे मतलब ये आप कर सकते हैं, ठीक है, आपका एक अलग अप्रोच है, ठीक है ना। लेकिन हमको एक बात हाँ। बताइए कि जब आप ऐसे लिख रहे होंगे, अगर मैं पहले यस हिस्से की बात करूं, ये वाला जो है आप टॉपिक लिख रहे हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने में सहायक है, ठीक है। तो ओके सर। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में आप जब लिख रहे हैं, तो आप हम्म कुछ तो ऐसी बातें होंगी ना जहाँ से अपनी आपकी बातें बदलती होंगी, है ना। होता है ना कि जैसे ट्रेन है, हम्म जब वो एक पटरी पे चलता है तो फिर कभी ना कभी दूसरे पटरी पे जाता है, ठीक है। हम्म भले वो जुड़ाव है, बट क्या है ना कि हम्म। आपको भी पता होगा कि यहाँ से आप, इससे पहले आप कुछ और एस्पेक्ट्स की बातें कर रहे हैं और इसके बाद आप कुछ और बातें करने वाले हैं, ठीक है। तो तो अगर सर क्या, पॉसिबल जैसे हो मैंने, सके, एक मिनट सर, जैसे मैंने जी। यहाँ किया फर्दर एट द वर्ल्ड लेवल, ठीक है, तो मैं हम्म। यहाँ से तो कनेक्शन देने की कोशिश कर रहा हूँ सर, क्योंकि मैं जैसे अपनी मैं ये कमी आप जानना मैं चाह रहा हूँ या जो मैं भी, इसीलिए मैं एग्जांपल पूछ देता रहा हूँ, हूँ। ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल हाँ देता हाँ। हूँ, जैसे आपने क्या क्या जोड़ते हुए यहाँ लिख दिया ना कि फर्दर एट वर्ल्ड लेवल, ठीक है। यस आप सर। यहाँ हाँ। पे मतलब सुधार के की गुंजाइश आप बोल रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आपका ओके अप्रोच ओके भी सर। सही है, कोई गलत नहीं है। कल एक ब्यूटी ओके की कॉपी थी, तो उन्होंने वो सब हेडिंग करके यूज किया था, तो मैं, आप कहेंगे तो मैं वो कॉपी भी आपको दिखा सकता हूँ बाद में, ठीक है। आपको भी हाँ हाँ लगेगा कि हाँ। शायद जो सबका, देखिए ओके सबका ओके। निबंध का मतलब क्या है कि इस निबंध में ना, इसका शाब्दिक अर्थ ही होता है कि इस पे कोई बंधन नहीं होती है, ठीक है। ये सबका जी जी अपना सर। अपना एक तरीका होता है, निबंध का शाब्दिक अर्थ ही है कि जिसपे कोई बंधन ना हो, आप मुक्त हैं अपनी चीजों को लेके। अब इसी में जैसे आप जी जी फर्दर जी एट वर्ल्ड लेवल लिख रहे हैं, तो ये नहीं लिख के फर्दर ये सब नहीं लिखे, जैसे आप, पता है आप मुझको कि अब आप वैश्विक परिदृश्य में चीजों को लिखने वाले हैं, तो ठीक है, तो यस आप सर। यहाँ पे सब हेडिंग में उस तरीके से लिख सकते थे। इससे क्या होगा ना, देखिए मैं बताता हूँ, इससे होगा क्या कि जो कॉपी चेक करने वाले हैं ना, उनको आइडिया लग जाएगा कि अब यहाँ से आप कुछ दूसरी बातें करना शुरू करने वाले हैं, ठीक है। और बाकी कोई ओके दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आपका, अगर सीरियली अगर पढ़ा जाए ना, तो एक जुड़ाव वैसे भी महसूस होता है, ठीक है। ओके ओके सर। आप एक बात बताइए म- विवेक, आपका देखिए, हम इसलिए ये बोल रहे हैं ना क्योंकि आपका कंटेंट कंटेंट जो है ना बहुत अच्छा है, ठीक है। तो कई बार क्या ओके होता सर। है कि एक जो प्रोफेसर कॉपी चेक करे, वो 10 कॉपी चेक करने के बाद शायद 11वां कॉपी आपका हो, ठीक है। तो जी उनका सर। क्या होगा ना कि एक माइंडसेट बन चुका होगा, वो हो सकता है कि बोर हो रखे होंगे आप बहुत सारी कॉपी चेक करके। तो आपका कॉपी में अगर कुछ अलग दिखेगा, मैं उस लेवल पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। जी 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 सर। है ना, मैं सिर्फ सिलेक्शन की बात नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि आपका मतलब रैंकर्स में अगर आपको आना है, तो आपको माइन्यूट चीजों पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। ओके 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 इसलिए सर। बाकी आपका ऐसे में कोई कमी नहीं है, अगर आप एक्चुअली बात करें, आपके अंदर वो जो लिटरेरी एक टच होता है, साहित्यिक अंदाज भी है, सब बहुत अच्छा है, ठीक है। ओके तो ओके सर। एडिशनली अगर आप ऐड करना, बाकी आपने तो बोल ही दिया है कि अगर आप वो करते हैं तो जुड़ाव आपको ऐसा कम लगता है, तो ठीक है, ये हाँ अप्रोच हाँ। भी खराब नहीं है, ठीक है ना। मतलब अगर मैं इम्प्रूव करना चाहूँ तो जो आपने बताया उस पे मैं काम कर सकता हूँ सुधार के लिए, है हाँ ना हाँ सर? बिल्कुल, वो किया जा सकता है, ठीक है। ओके सर। अच्छा देखिए, ये चीज और एक चीज और हम ऐड कर देते हैं कि जो हम सब हेडिंग वाली बातें बोल रहे हैं ना, जी वो सर। हर ऐसे में उसको वैसा नहीं किया जा सकता है, ठीक है। सब जी हेडिंग जी वाली सर। कुछ जो चीजें हैं वो कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स के लिए, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे आप लिखते हैं ना, तो उसमें यस सब सर। हेडिंग बनाया जा सकता है, ठीक है। जी जी सर। हाँ। लेकिन आप जो वो लिख रहे हैं मुहावरा वाला जो आपका है, जी। कुकुर न घाट का न घर का न घाट का, उसमें सब यस हेडिंग सर। नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। ओके ओके वहाँ सर। कैसे बनाएंगे आप, तो वो मतलब मैं अलग हाँ अलग मतलब ऐसे और ऐसे पे फिलोसफी। डिपेंड करता है ना। ओके ठीक है, सर। मैं आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे चीज़ों को, ठीक है। हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ सर। जी। ओके, तो ओके अब सर। ये नेक्स्ट, ओ, हाँ मतलब ठीक, GS1 और GS2 की कॉपी से। हाँ हाँ GS2 अभी करते हैं इस पे बात, एक सेकंड। आपको कॉपी दिख रही होगी ना।
हाँ सर, हेलो। मुझे कॉपी हाँ दिख रही है। जी। हाँ हाँ, देखिए, यस सर। ओके। हाँ, ये देखिए बेसिक स्ट्रक्चर पे आप लिख रहे हैं, तो बढ़िया है। आप यस सर। केशवानंद भारती केस वगैरह का जिक्र करते हैं। एक चीज आप ये कर सकते थे इसमें, थोड़ा प्रेजेंटेशन पे इस पे आप ध्यान दे सकते हैं, ठीक है विवेक। प्रेजेंटेशन मतलब क्या ओके ओके सर। कि क्या होता है ना, आगे चल के अगर आपकी कॉपी एक बार में देखी जाए, ठीक है, हम लोग यस जब सर। देख रहे थे तो कई बार क्या होता है ना कि इतना सब कुछ लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे यस सर। देखिए है ना, छोटे एरिया में ही कितना कुछ लिख दे रहे हैं आप। तो इसको अगर थोड़ा यस। ठीक तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे ना, तो हो सकता है कि थोड़ा बूस्ट करे, और थोड़ा पेज भी है ना खाली खाली दिखेगा, अच्छा लगेगा देखने में, है ना। उसके बाद ओके आप ओके जैसे सर। अगर जहाँ तक इस क्वेश्चन आंसर के कंटेंट की बात करूँ तो वो बढ़िया है, बट इसमें एडिशन की बात करें तो आप ये जानते हैं कि ओके। बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्रिन आई है वो बहुत सारे यस सर। जजमेंट्स को के बाद आई है ना। हम लोग याद भी करते यस थे। सर। एक क्या था, एक पहला केस कौन सा है ना, एक नाथ करके है ना एक, फिर नहीं नहीं सर, शंकर प्रसाद है, शंकरी प्रसाद है सर, फिर गोपालन केस है सर। गोपालन, ठीक एक एक है। गोपालन है, हाँ। तो उसके हाँ, फिर बाद जाके बहुत फिर सारे। आता है केशवानंद भारती। तो अगर आप सर बट इसका भी जिक्र मेरे कर दें। सर, मैं जी। बोलना चाहूंगा सर, एक्चुअली सर ये 7 या 8 नंबर का ही क्वेश्चन था, है हाँ ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगा मैं 100 वर्ड में ही मुझे देने हैं, तो मैं क्यों ना टू द पॉइंट सीधे जो काम की चीजें मैं सिर्फ वही डालते जाऊं और आगे हम्म, बढ़ते जाऊं, क्योंकि सर, है ना, मतलब मुझे लगा कि अगर मैं बहुत ज्यादा बैकग्राउंड से स्टार्ट करूंगा तो फिर जाके आगे मेरे पेपर कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हाँ फिर ऐसा नहीं, डिमांड हर एक क्वेश्चन में लगभग आएंगे, है ना। हाँ तो हाँ मतलब मैं इस हिसाब से सर मैंने सोचा कि मैं डायरेक्ट टू द पॉइंट चीजों को डालूंगा, पेपर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर देखूंगा, मतलब टारगेट था कि सर पेपर कंप्लीट कर लूँ। जी जी। देखिए बिल्कुल। आप ठीक कह रहे हैं। अगर जो आप वो जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं उसको एक्सप्लेन करने के बारे में नहीं कह रहा था, मैं ये कह रहा था, देखिए हाँ आप हाँ। इसको आप अच्छा लिखे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपका आंसर गड़बड़ नहीं है, नहीं ठीक है सर, कहीं है गलत हो ना। आप बता सकते हो, मैं उसी के लिए तो सर बिल्कुल। आपके मैं पास आया हूँ, मतलब जी, ये। जी सर। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप जैसे आप बेसिक स्ट्रक्चर लिख रहे हैं ना, देखिए ये शॉर्ट नोट लिखने कह रहा है, इसमें तो आपको कोई ऐसा नहीं कह रहा है कि आपको कोई डायमेंशन बताना है इसमें, बस नोट्स लिखना यस है सर। ना इस पे। मतलब समझ रहे हैं हाँ आप हाँ एक हाँ। टॉपिक पे जो नोट्स कवर करते हैं, तो जब आप जी गौर जी सर। कीजिएगा कि बेसिक स्ट्रक्चर पे आप अपने आपका भी नोट्स होगा ना, तो उसमें जरूर आप देखिएगा कि ये सब केस आप मेंशन करके रखे होंगे, ठीक है। बस बस यस अगर सर। आप इतना कहना मैक्सिम चाह रहे हैं कि एक एक लाइन में उसका जिक्र अगर कर देते तो और भी अच्छा होता है, ऐसे आपने लिखा कोई गड़बड़ नहीं। गड़बड़ नहीं लिखा है आपने, ठीक है। ओके 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 सर। मतलब एक अच्छा, एक मतलब पॉइंट इस लिखने आंसर से। को, इस आंसर हाँ, में सर कितना मार्क्स मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकता हूँ सर, मैं जैसे आपको सब 7 नंबर। बताता हूँ, ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ। देखिए उसके बाद क्या होता है ना कि 8 नंबर जो शॉर्ट नोट वाला क्वेश्चन है ना, इसका मार्किंग किस तरीके से हो सकता है कि ना इस पे यस आपको सर। फैक्ट्स देख देख के नंबर मिल सकता है, ठीक है। ओके समझिए इस ओके। बात के, फैक्ट्स देख के मतलब क्या कि जैसे टर्मिनोलॉजी देखिए, जैसे केशवानंद भारती देखेगा ना तो 1-2 नंबर आपको इस पे ही मिल जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल जुड़ा हुआ है बेसिक स्ट्रक्चर से, ठीक है। उसी तरीके ओके से सर। वो ऊपर का जो 1-2 केस का सिर्फ नाम भी दिख जाता ना, तो हो सकता था 1-2 नंबर ओके आपको वो नाम देख के मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आप चीजें ओके बहुत सही ओके सर। लिख रहे हैं, आप समझिए इस चीज को, ठीक है ना। नंबर ओके जो सर। है यहाँ पे इसी तरीके से एक फैक्ट इस पे, एक फैक्ट इस पे, इस पे मिल सकता है। ये शॉर्ट नोट में आपका जो कहते हैं ना साहित्यिक अंदाज है, उस पे तो नंबर नहीं मिल सकता, नहीं, ये आपको 38 नंबर वाले क्वेश्चन में मिलेगा, ठीक है। ओके ओके सर। यहाँ पे आपको उस तरीके से यूज कर सकते थे, बाकी फिर फीचर लिख रहे हैं तो वो बढ़िया लिख रहे हैं आप, ठीक है। क्रिटिकली ओके एनालिसिस भी कर दे रहे हैं तो बढ़िया है, ठीक है। मतलब मैंने छोटा सा सर कोशिश करा कि क्वेश्चन के सारे डायमेंशन को एस्पेक्ट, कवर कर ले जाऊं। बिल्कुल बिल्कुल, वो हर आंसर में ऐसा दिखा भी है, ठीक है, नो डाउट वो बहुत अच्छा है। देखिए एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि आप जैसे यहाँ शुरू कर रहे हैं ना, तो हाँ हाँ। यूपीएससी में ऐसा हम लोगों का बेस एक्सपीरियंस है, तो वहाँ पे आप डायरेक्ट अपने आंसर पे आ सकते हैं, ठीक है। वहाँ तो हर क्वेश्चन मतलब 10 क्वेश्चन तो 10 मार्क्स के होते हैं और 10-15 नंबर के होते हैं, ठीक है। तो यस उसमें दस यस सर। नंबर का जो क्वेश्चन होता है उसको इस तरीके से डील किया जाता है, बट बिहार में जो है ना थोड़ा सा अलग है। अलग इन द सेंस क्या है कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रो लिखना है। इंट्रो, जैसे इंट्रो में क्या हो सकता है, आप 1-2 मतलब इसको भी हम लोग कई बार बताते हैं इंट्रो कैसे होता है, देखिए समझिए। बस एक क्वेश्चन मैं ये आपको डिटेल में बता रहा हूँ कि 8 नंबर का क्वेश्चन है ना, आप इसको यस टारगेट कीजिए कि आप इसको 100 वर्ड में लिखना है, ठीक है। 100 वर्ड को फिर यस सर। बाइफरकेट करेंगे तो 20 वर्ड में आप इंट्रो लिखिए, 20 मार्क्स में कंक्लूजन लिखिए, और 80 वर्ड में आप लिखिए इसका बॉडी, समझ गए। अब 20 वर्ड में जो बेसिक ओके सर। स्ट्रक्चर थ्योरी है ना, इसके बारे में आप जो हल्का फुल्का जानकारी जो कहते हैं ना ओवरऑल जो होता है वो थोड़ा सा जिक्र कर दीजिए, ठीक है। क्या जिक्र कर सकते हैं, तो ओके बेसिक सर। स्ट्रक्चर जो है वो काफी इंपॉर्टेंस रखती है, जो कि केशवानंद भारती के केस से आई। अच्छा, केशवानंद भारती का जब जिक्र कर रहे हैं तो यहाँ ये भी लिख सकते थे कि इस आज तक की सबसे बड़ी जुडिशियल बेंच के द्वारा मतलब जजमेंट आई थी, समझ रहे हैं, तो ये एक फैक्ट हुआ ना। शॉर्ट नोट्स में तो ये यूज दिया जा सकता था, समझ रहे हैं।
ओके ये हो सर। गया। उसके बाद बॉडी में आप जो चीज लिखे वो तो लिखे, और लास्ट में जो है ना आप इसमें वो लिख देते कि इसमें क्रिटिकली एग्जामिन जब किए हैं तो क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए ये लिख के, और लास्ट में जो है ना यहाँ पे एक छोटा सा कुछ कंक्लूजन दे सकते थे। ठीक है, कंक्लूजन में जैसे मैं आपको ये बताता हूँ कि आप आपके लेवल पे है ना, और कोई रहता तो मैं नहीं बताता क्योंकि सबका अलग अलग यस स्तर सर। होता है। आपके लेवल पे अगर आप यस देखिए सर। बेसिक स्ट्रक्चर वाला, इसमें कंक्लूजन में आप एक लाइन ये जोड़ सकते थे। आपको पता होगा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है एक यूरोपीय सॉरी अफ्रीकन कंट्री है, और वहां पे भी ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन लागू है। ठीक है, यस सर। तो ये क्या एक फैक्ट हो गया, तो बढ़िया लगता है देखने में। ठीक है ना, ये बहुत ओके माइन्यूट सर। लेवल पे है, बाकी आपका आंसर में कोई कमी नहीं है, हम अभी भी बताते हैं कि कोई कमी नहीं है। ये अभी भी 8 नंबर का है ना, तो 6 नंबर का पोटेंशियल है इसमें, है ना। बहुत होगा तो ओके 5 नंबर, ओके इससे ओके कम सर। का तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बट ओके 6 सर। को क्या पता आप 7 में भी ले जा सकते थे, आप समझ रहे हैं, है कि नहीं। उस ओके पे ओके। मैं बात कर रहा हूँ, आपका आंसर बहुत अच्छा है। हम लोग है ना जनरली कॉपी को इवेलुएट कर देते हैं और उस पर चर्चा जी होती सर। है और फिर हम लोग बता देते हैं ऐसे नॉर्मली, बट आपकी कॉपी को 2-3 बार पढ़ने के बाद इसको लाइव इसलिए किया गया। इतना हम लोग बात भी नहीं करते हैं ना, टू वे इंटरेक्शन नहीं कर पाते हैं क्योंकि टाइम लगता है जी। ना, समझ ऑफिस से आने के जी बाद फिर इतना देर देने पे थोड़ा दिक्कत है। बट ये जी जी अच्छा है। सर। ओके, देखिए ये 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये बढ़िया है। 10% रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं आप, ईडब्ल्यूएस, इसके प्रोज की बात कर रहे हैं। ठीक है, कॉन्स की भी बात कर रहे हैं। फिर हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशन, आप गौर कीजिए कि जब आप ये पेपर 69 का लिखे थे तो उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें ये केस चल भी रहा था, है कि नहीं। यस और सर। फिर सुप्रीम यस कोर्ट ने सर। ये जजमेंट दे दिया कि ये जो है सही है। ठीक है, यस सर। तो नहीं, इसमें आई आपको थिंक सर, नहीं, जजमेंट बाद में अब आई है सर। बाद में मैं वही कर रहा हूँ, तो उसके बाद हाँ बाद हाँ में आया। तो इसलिए आप हाँ। तब तक अगर ये दोनों कॉन्स भी लिख रहे हैं तो ये बढ़िया बात है। ठीक है ना, उसके ओके बाद आप सर। इसको कंक्लूड भी कर रहे हैं तो ये बढ़िया चीज़ है और अच्छा कंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है ना, यस सर। जैसे ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन इज गुड टू अपलिफ्ट, गुड बढ़िया लिख दिए। इससे क्या हो गया कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो और आपका जो है कहते हैं ना कि मत वो एक हो गया। ठीक है, एक तो ये सब तो ओके बढ़िया। सर। एक चीज कहना चाहेंगे सर कि जी सर जितने बिल्कुल। भी स्टूडेंट्स हैं, जब भी कंक्लूजन लिखने को हो और आपको लगे कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है या कोई संवैधानिक पीठ ने ऐसा बोला है, तो फिर आप उसके अगेंस्ट नहीं जाएं। जैसे कि इस जज क्या कहते हैं, फैसले, ईडब्ल्यूएस के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड कर रखा है, नहीं उन्होंने कहा है कि हाँ ये सही है, तो आप उसमें फिर आप नेगेटिव ना लेके ये नहीं नहीं है सही। आप हमेशा देखें हाँ ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आप अपना ओपिनियन बना सकते हैं, आपकी इतनी उम्र और क्या कहते हैं क्षमताएं नहीं है। अगर आप डिसेंट करते हैं उससे तो फिर बहुत लंबा चौड़ा जो है कि इंटरव्यू में भी ये काम आएगा कि बहुत लंबा चौड़ा आपको उस पे एक्सप्लेनेशन देना पड़ जाएगा, उसमें आप फंस सकते हैं। जब तक बहुत आपके पास यस कोई बड़ा एक एक्सप्लेनेशन नहीं हो तब तक आप डिसेंट नहीं करें किसी भी जजमेंट को, खास करके सुप्रीम कोर्ट या किसी भी और भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के जजमेंट को। ठीक है, तो इस बात का इंटरव्यू में भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ओके सर, कंटिन्यू। जी सर, और देखिए विवेक जी के साथ बहुत अच्छी बात है कि ये जब इसको पॉजिटिव भी ठहरा रहे हैं तो मतलब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी वही पॉजिटिव आ गया है। ठीक है, तो दोनों कोलाइड कर गया, तो ये सब का आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अमेंडमेंट प्रोसेस की यस सर। बात करें तो आप इसको जो है 2 भाग में बांट देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल वेज और ऑर्डिनरी वे। फिर सिंपल मेजोरिटी की बात कर देते हैं। ठीक है, ये भी बढ़िया है। फिर 2 प्रकार का जो स्पेशल मेजोरिटी है, एक नॉर्मल है, एक 50% कॉन्स्टेंट है स्टेट का। ये सब जो लिख दे रहे हैं ना, ये मतलब भर गया है ना। अब इससे ज्यादा कोई और क्या लिख सकता है इस आंसर में, है ना। जी तो सर। आपको इसमें फिर उसको। अच्छा मार्क्स मिलेगा। क्रिटिसाइज भी बढ़िया किए हैं, फेडरल फीचर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अदरवाइज नॉट। ठीक है, अच्छा क्रिटिसाइज जो है कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट है उसमें ये है कि कई बार बहुत स्लो प्रोसेस है। ठीक है, हमारा जी जो संविधान है, एक ये है। दूसरा क्रिटिसिज्म ये भी कहा जा सकता है कि जो संविधान है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन कर देने के बाद पार्लियामेंट के बाद वो सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू से गुजरना पड़ता है उसको, तो एक जो है मतलब एक पॉइंट ये भी ऐड किया जा सकता है था। लेकिन इसके अलावा भी ये जी सर। बहुत अच्छा लिखे हैं आप। ठीक है, ओके सर। ओके। अगली क्वेश्चन बात है प्रियम्बल वाली है, ये सब बहुत अच्छा लिखे हैं आप, हम लोग बात कर चुके थे। आप यूएस कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ये सब देखिए, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र करते हुए अभी तक हम जितना कॉपी यूज किए हैं, मतलब सॉरी रिव्यू किए हैं, उसमें ये सब पॉइंट जो है ना नहीं मिसिंग था, बट आप में है ये सब, है ना, तो ये बहुत अच्छा है। अब सोचिए ना कि ये एक फैक्ट हो गया जी ना, सर। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो आप पोर्शन लिख दिए हैं, बिल ऑफ राइट्स का जो आप बात कर रहे हैं, ये एक फैक्ट हो गया। यस ठीक है, सर। तो ये देख के ही 1 नंबर 2 नंबर यस। आपको मिल जाएगा, तो ऑटोमेटिक है कि आपका नंबर बूस्ट करेगा, ये सब आपको फायदा देगा। ठीक है, जस्टिस और सब बात बताते हैं। ठीक है, जी सर। देखिए आपका आंसर बहुत अच्छा है इस क्वेश्चन का। एडिशन में आप क्या कर सकते थे, मैं आपको एक बात बताऊँ, इसको अन्यथा मत लीजिएगा दूसरे वे में। आप गौर कीजिए यहाँ पे नहीं क्या नहीं नहीं कर नहीं रहे सर। हैं। आप जी सर, आप जो भी रिकमेंडेशन दे सकते हो सर, मैं ठीक एक्सेप्ट है, करने के लिए वो। ओके। प्रियम्बल जो है
कॉन्स्टिट्यूशन में आप उसका जिक्र करते हैं, ये पार्ट 1 है, ठीक है, इस क्वेश्चन का। और ये किस तरह से हाँ हाँ प्रोवाइड अ ब्लूप्रिंट अबाउट द गोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये पार्ट 2 है, ठीक है ना, 2 पार्ट। आप दोनों पार्ट बहुत अच्छे से हम्म, लिखे हैं, बट इसमें एडिशन में आप ये कर सकते थे कि प्रियम्बल हम्म, में जो चीजें लिखी गई हैं वो संविधान में किस तरीके से दिखता है वो भी लिख सकते हैं। जैसे जहाँ आप इक्वलिटी की बात करते हैं तो वहाँ आप आर्टिकल 14 की भी बात कर देते हैं, ये कितना अच्छा है, ठीक है। ये सब आप कर चुके हैं, बस एडिशनली आपको बस रिमाइंड करा रहे हैं कि बहुत अच्छा है ये चीज़ आपका, ठीक है। तो ये यस फंडामेंटल सर। ड्यूटीज की बात कर रहे हैं, ठीक है, सिटीजनशिप, तो ये सब जो है जो दिखता है प्रियम्बल में और वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, यही तो ब्लूप्रिंट का काम होता है ना, ठीक है। और यस वो सर। आप दिखा भी दे रहे हैं तो ये बहुत पॉजिटिव है आपके कॉपी में, ठीक है। ये मिसिंग रहता है बाकी लोगों की कॉपी में, ठीक है। हेलो। वो बस क्या, जी बोलिए रोशन। ओके, तो उसका देखिए ये बिहार का जो कास्ट सेंसस हुआ है उसके बारे में जब आप बात कर रहे हैं, ठीक है, तो बिहार यस सर। गवर्नमेंट जो कर रही है, पब्लिश की है 2 अक्टूबर को, ये सब है ना। बहुत सारे आंसर में सर दिखा है कि वो 2 अक्टूबर का यूज करते हैं, पर ठीक है आप मिस भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसका ओके इन्फ्लुएंस सर। क्या पड़ेगा, ठीक है, इन्फ्लुएंस वाले पोर्शन को जो है आप थोड़ा कम लिखते हैं, ठीक है। इसको आप अच्छा कर सकते थे, यहाँ पे क्या कर सकते थे, इसका देखिए किसी भी चीज का इन्फ्लुएंस 2 टाइप में पड़ता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। मतलब यस सर। डायमेंशन कैसे खुलता है आपको तो पता ही है, होगा ही, बट इसको यस इस सर। तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव खोल देते हैं, ठीक है। पॉजिटिव में 3-4 पॉइंट इधर देते थे, नेगेटिव में 4 पॉइंट इधर देते थे। अब बताइए इसके अलावा और इसमें कुछ नहीं लिखा जा सकता था इस यस सर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, समझ रहे हैं, ये कर यस सर। सकते थे। तो ये मतलब लेकिन इसमें भी कोई घबराने की बात नहीं है, ये 7 नंबर का क्वेश्चन है, आप जो लिखे हैं ना उसमें आपको 4 नंबर के आसपास देगा, और जो बहुत देता तो 5 देता, है सर कि मैं नहीं। क्वेश्चन का मार्क्स मार्क्स देख के ही मतलब अटेम्प्ट करता था। बिल्कुल मतलब बिल्कुल। सोचता अच्छा था कि मैं देखिए ज्यादा विवेक, बहुत ना लिखूं। जैसे ये पेज छूट गया था ना तो आपको इसको थोड़ा ध्यान रखें, आगे से इसको काट दिया कीजिए, ठीक है। ओके सर। इस ओके सर। इससे क्या होता है मैं ये बताता हूँ, ठीक है। इससे ये होगा कि कॉपी चेक करने वाला होगा ना उसको ऐसा लगेगा कि आप ये आंसर अधूरा छोड़ दिए थे, ठीक है। और अगर ओके सर। आप ही इसको काट देंगे तो समझेगा अच्छा इतने में ही ये इतना ही पूरी चीजों को लिख चुका है ना, एक जी सर। इंप्रेशन बनता है, मैं वो समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। जी सर। जी सर। क्योंकि अभी ना आपको ये ऊपर और नीचे नजर आ रहा है, ठीक है, लेकिन जब हाँ कॉपी दिखे तो वो तो इस तरीके से रहेगा ना, एक पेज इधर एक पेज उधर। तो जो कॉपी ओके चेक सर। करने वाला है, उसको तो लगेगा अच्छा अगले पेज में कुछ मिलेगा, लेकिन जब उसको कुछ नहीं मिलेगा तो कैसा लगेगा, है कि नहीं। तो आप वहीं पे लिख देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक ओके है। सर। ये ओके माइन्यूट सर। लेवल पे चीजें हैं, ये मतलब होता है ना कि जब जब टॉपर्स में नाम आने आने की संभावना होती है ना, यस सर। तो ये छोटी छोटी बारीकियों को देखना चाहिए, एक एक नंबर 2-2 नंबर पे जो है ना आपको टॉपर्स दिखेंगे, है कि नहीं। ओके सर। ओके सर। चलिए उसके बाद ये है इंडियन फेडरलिज्म पे आप लिखते हैं, ठीक है। तो पहले कोटेशन था और कोटेशन के बाद आपको उसको आगे डिटेल प्रोविजन जो है वो बताना था, तो बढ़िया लिखे आप, अलग अलग डायमेंशन जो है फेडरलिज्म का वो सब कवर करते हैं, शेड्यूल 5-6, ठीक है। जो जो भी लिखा उसको एग्जाम्पल से सर सपोर्ट कर दिया। जी जी वो हम देखे थे, तो बढ़िया है ना, 15 अगस्त 26 जनवरी सब बढ़िया है, इसमें इसमें कोई कमी नहीं है, ये सब में सब पर्याप्त है, ठीक है। पॉइंट वाइज दिख रहे हैं और क्लियरली विजिबल है, ये सब बढ़िया है। उसके बाद अगला पॉइंट जो आप लिख रहे हैं इस क्वेश्चन का, तो वो भी अलग अलग पॉइंट में लिख दिए हैं, इस सब से ना मान के चलिए कि हर एक पॉइंट पे भी आपकी मार्किंग होती है, तो इसका अच्छा पोटेंशियल है ना इस आंसर का, बढ़िया मार्क्स देके जाएगा, ठीक है। इंडियन मोड ऑफ फेडरलिज्म क्या है उसकी भी की फीचर्स आप बता रहे हैं, बहुत अच्छा है, ठीक है। अच्छा किस लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं वो भी जिक्र कर दे रहे हैं, फेडरलिज्म और यूनियनिस्टिक फीचर जो है वो भी बता दिए हैं, क्योंकि इंडिया एक क्वासी फेडरल है तो क्या होता है वो भी समझा दिए हैं, ठीक है। तो बढ़िया है ये सब है ना, और कंक्लूजन भी हम पढ़े थे, तो उसको कहते हैं ना कि एक बहुत अच्छे से कंक्लूड किया हुआ चीज़, ठीक है। यस। तो ये सब बढ़िया पोर्शन है आपका, ये सब भी आर्टिकल 40 वाला जो है पंचायती राज, ये अच्छा लिखे हैं, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए विवेक, आप 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में भी लिखे हैं क्या अपने आंसर में। थोड़ा सा 3-4 पॉइंट ही लिख पाया था सर। 3-4 पॉइंट है ना, अब एक चीज गौर कीजिए, हम देखे थे कम था, ये हमको हम्म, बताइए कि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में लिखना है, हम्म, ठीक है। हम्म। यहाँ पे ये वर्ड यूज किया, आपको दिख रहा होगा, अपने कॉपी देख पा रहे हैं, यस सर। ठीक है। यहाँ देखिए एक आपको पंचायती राज दिखा हुआ एक वर्ड, और अगला वर्ड यस क्या सर। है, सिटी इंस्टीट्यूशन। सिटी इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसपैलिटी हो गई ना। तो यस आपके सर। आंसर को थोड़ा बैलेंस दिखने के लिए आपको इन दोनों पे इक्वली आपको वर्क करना चाहिए था, ठीक है। ओके। थोड़ा तो सा इस पे इसमें कितने मार्क्स कट सकते हैं सर? कोई ज्यादा नहीं कटेगा, बिल्कुल मत घबराइए, आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, ठीक है।
तो मतलब हो ओके सर। सकता है कि वो अगर देखिए अगर अच्छे से लोग पढ़ें, क्योंकि हमने तो काफी डिटेल में पढ़ा है आपका आंसर, ठीक है, यस सर। तो तब कुछ दिक्कत होती है। बाकी है ना, ये सब बढ़िया आंसर माना जाता है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि आप बिल्कुल ही छोड़ दिए हैं, है ना, नहीं लिखे नहीं, हैं आप 3-4 पॉइंट टच कर दिया था सर। पॉइंट। हाँ, और वैसे भी आप जानते हैं कि जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ना, पंचायती राज, उस पे ही ज्यादा चर्चा होता भी है कि नहीं। यस सर। तो ठीक है, आप अपने आंसर में वो दिखाते हैं, फिर यहाँ छोड़ दिए तो इसको काट दीजिए थोड़ा। यस सर। आगे से ध्यान इंडियन, रखना। हाँ कोई नहीं कोई नहीं, इंडियन मॉनसून वो जिक्र कर रहे हैं, मैप अच्छा बना रहे हैं, वेल अच्छी तरीके से बता रहे हैं। इसके करेक्टरिस्टिक्स को आप नहीं बता रहे हैं, उसको भी लिखना चाहिए था। इस क्वेश्चन का देखिए अगला पोर्शन ही यही है, मैकेनिज्म और करेक्टरिस्टिक्स। तो आप जब इतना अच्छा ओके। आंसर लिखते हैं ना, तो थोड़ा हाँ खटकता है, हाँ। इसी में आप यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉनसून लिख के 1 2 3 4 5 जैसा आपका अंदाज जैसा लिख देते, है यस सर, ना, थोड़ा सा और वहीं मिस पे मिस हो गया है सर। कोई बात नहीं है ना, आप इसको कंक्लूड कर देते कि देयरफॉर इंपॉर्टेंस, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने के बाद आप बता देते इस तरह देखा जा सकता है कि इंडियन मानसून जो है वो कितना इंपॉर्टेंस रखता है इंडियन एग्रीकल्चर सर में। इसमें ज्यादा मार्क्स कटेंगे सर? नहीं नहीं, ये तो बहुत कम कटेगा, आप एक अच्छे से लिख ही चुके हैं, एक पोर्शन 4 नंबर मिल सकता है इसमें, ठीक है। ओके सर। और वो अच्छा मार्क्स है, ठीक है, 4 नंबर जो होता है ना वो ठीक मार्क्स होता है, ठीक है। ओके सर। सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है, लिखे हैं। उसके बाद जैसे सेकंड पोर्शन में लिखना था कि क्या ये पूर्ति कर पाता है कि नहीं, आप बहुत अच्छे से यस लिख दे रहे हैं, ठीक है, और ऊपर से घेर भी दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए इस क्वेश्चन में 4 पोर्शन है, पहला ये, फिर यस दूसरा सर। ये, फिर तीसरा ये, और फिर उसका समीक्षा चौथा, ठीक है ना। आप चारों यस सर। पोर्शन को लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये सब यस बहुत सर। अच्छी बात है, ठीक। अगला यस सर। देखिए, टूरिज्म इंडस्ट्री में, इसके बारे में मैं एक बात करना चाहता हूँ। ये देखिए, यस सर। तो टूरिज्म की अगर बात कीजिएगा ना, आपको क्या कह रहा है यस। कि इंडिया में टूरिज्म सेक्टर और उसका फ्यूचर क्या है, इस पे बात करनी है। आप ये बताइए कि यस। टूरिज्म जो है ना, वो कितने सेक्टर्स में टूरिज्म को डिवाइड करते हैं। आप कल्चरल टूरिज्म बता सकते हैं, है ना, हेल्थ टूरिज्म अभी कितना चला हुआ है कि नहीं। इंडिया यस। में यस सर। यूनेस्को के इतने सारे साइट्स हैं, यूनेस्को का जैसे जिक्र करते हैं आप, नालंदा और जो हमारा ये है महाबोधि टेम्पल है, इसका जिक्र कर देते तो बिहार जैसे ही दिखता तो खुश हो जाता, यस सर। है कि नहीं। तो सर आप सर एडिशनली ये कर सकते हैं। सर ये मैं लास्ट ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा था, तो मतलब अच्छा, मुझे लगा कि मैं किसी भी तरह खत्म करूँ इसको, मतलब हाँ कोई टाइम बात नहीं, बहुत ये देखिए हो गया था। हर आंसर जो है ना वो इक्वली लिखा भी नहीं जा सकता, ये हम लोगों को आइडिया है, ठीक है। बट देखिए यस सर। इसी बात की तो बहादुरी है ना कि आप हर क्वेश्चन को किस तरीके से टैकल कर पाए, है ना। थोड़ा सा आप यस ध्यान, सर। अगर ऊपर जो जो आप चीजों को बहुत अच्छे से डिटेल में लिखते हैं उसको आप कुछ थोड़ा पॉइंट में कर देते और यहाँ ज्यादा लिख देते, है ना, तो बैलेंस्ड होता ना। यस सर। आप सोचिए कि एक कॉपी में आपको जो है 38 मार्क्स मिल जाए, ठीक है, और इस यस तरीके का आप 2 आंसर लिखते हैं, और एक मतलब आप एवरेजली के हर क्वेश्चन को 22 नंबर का लिखते हैं और आप 8 क्वेश्चन लिख देते हैं, ठीक है। सर। अब सोचिएगा यस सर। एग्जैक्टली आपको 22 वाला और 8 लिखे हैं तो ज्यादा मार्क्स मिलेगा, है ना, यानी बैलेंस्ड बहुत जरूरी है, बैलेंस होना, ठीक है। यस सर। यस सर। आपका है, बैलेंस है, ऐसा घबराने की बात नहीं है, ठीक है, इसे बढ़िया लिखे हैं आप, मतलब मतलब बहुत ज्यादा तो डेविएशन नहीं है ना सर? नहीं नहीं एकदम बहुत कम है, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया लिखे हैं। बिहार का जिक्र किए हैं, फिजियोग्राफिक डिवीजन के बारे में बताते हैं, नॉर्दर्न प्लेन में पड़ता है, गैंगेटिक रीजन में, ठीक है, और यस सर। मॉनसून टाइप का क्लाइमेट है। आपका ऑप्शनल क्या है विवेक। सर मेरा ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके ओके, ठीक है। अब जैसे देखिए इसमें हम एक चीज एडिशन करना चाहेंगे, जैसे आप बिहार के बारे में बताएं ना कि बिहार जो है अ, मतलब प्लेन एरिया में आता है, तो बिहार का जो है यस आप सर। अगर एक सेपरेट मैप बना सकते थे यहाँ पे, ठीक है, इस यस तरीके सर। से यस सर। बना देते हैं, हाँ ठीक हाँ। है। उसके बाद देखिए यस सर। गंगा नदी के किनारे बिहार है तो मैदान में, बट आप गौर कीजिए कि बिहार का ऊपर वाला जो क्षेत्र है शिवालिक में पड़ता है, और नीचे ये विंध्यांश और उधर जो कुछ क्षेत्र है प्लेट्यू का, छोटा नागपुर प्लेटो। छोटा नागपुर का, उसमें भी आता है। तो अगर आप ये दो यस सर। चीज दिखा भी देते ना, तो इससे क्या होता है कि बिहार सिर्फ उसमें ही तो नहीं है ना, सिर्फ यस मैदानी फिजियोग्राफी में नहीं आता है, बिहार जो है उसमें भी तो जुड़ा हुआ है, प्लेट्यू से मेनली भले है प्लेन से जुड़ा हुआ, बट इसमें ये पोर्शन भी तो है ना कहीं, ठीक है। आप उसको ओके। इग्नोर तो नहीं कर सकते। तो अगर माइन्यूट लेवल पे बात करें तो आप इन चीजों को मिस करके आप ये लिख सकते थे, ठीक है, मतलब एक अलग से बिहार का मैप बना सकते थे, क्योंकि यहाँ पे बिहार स्टेट के बारे में बोलना था, तो ये बता यस सकते सर। थे आप, ठीक है। बाकी ओके सर। इसमें भी आप जो जो मेन मेन चीजें हैं वो बता ही गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यस आपके सर। आंसर में ना जो कहते हैं ना यूपीएससी वाला टच की एग्जैक्ट जो डिमांड है वो दिखना चाहिए, वो है, सब है इसमें, ठीक है। बट क्योंकि ये यस सर। बीपीएससी का समझ रहे ना एग्जाम है, तो इसमें कुछ थोड़ा सा अलग एक तरीका होता है, ठीक है। ओके 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 सर। ठीक है, मतलब मानसून मार्क्स टाइप। बहुत ज्यादा तो नहीं कटेंगे ना सर? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल कम, रुपेश सर भी हैं, वो भी बताएंगे आपको, जी। ठीक है, ओके। ओके।
मार्क्स नहीं कटेगा इस पे, ठीक है। फीचर क्या इफेक्ट करता है, तो सन हीट बता रहे हैं, उसके बाद ट्रॉपिक जोन, हिमालय, डिस्टेंस फ्रॉम सी वगैरह भी हो सकता था, वो लिखते थे। बिहार का मैप बना सकते थे एक, है ना। उसके बाद बिहार की जो है सी लेवल से कितनी ऊंचाई है, अगर आपको अगर ये सब फैक्ट पता है तो ये भी दे सकते थे, है कि नहीं। ओके ओके सर। एडिशनली कर सकते थे। ये ठीक है, ये सब बढ़िया लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैप इतना अच्छा बनाया है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन, कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन बताए आप? 3 बताए होंगे, और थर्ड जो है ना वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। बट मैंने एक ही में रख लिया था सर, साउथ हाँ वाले को पूरे को। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी चलेगा। उसमें बता दिए है ना कि आपका हाँ कौन कौन सा मेन मेन क्रॉप है और उसमें क्या क्या है। हाँ सब है, तो इसमें यस कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यस सर। विंटर सीजन, समर सीजन, ये सब लिखे हैं, 4 सीजन लिख दिए होंगे। ओके, और प्राइमरी सेक्टर ये सब पढ़े थे, बढ़िया था, है ना। ठीक है विवेक, ये मॉनसून के बारे में भी बढ़िया बताए थे आप। देखिए बहुत हम लोग काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके थे। ये सब आपका आंसर बहुत अच्छा है, ठीक है। हम जो है ना सीधा आपका जीएस पेपर 1 एक बार देखते हैं, ठीक। क्योंकि सर उसमें साइंस सेक्शन देख लेते ना सर कि हम कहाँ पढ़े थे, मतलब कमी। विवेक, है ना, वो अच्छा था, इसलिए हम नहीं देखे, ठीक है। ओके सर, तो सर बट इसमें क्या कितना मार्क्स एक्सपेक्टेशन हो सकता है सर? इसमें जीएस जो है वन ना, में जीएस टू में? जीएस 2 में ना 150 के अराउंड आपका पोटेंशियल है, ठीक है। ये भी और अच्छा मार्क्स होता है, 150 से ना काफी बढ़िया मार्क्स है। जीएस पेपर जीएस2 में 3 मार्क्स जो आते ही कम है। कम आता है, उसका मार्किंग ही कम होता है, क्योंकि इसमें मैथ या स्टैट नहीं है ना। स्टैट में क्या होता है कि जो फुल मार्क्स मिल सकता है, ठीक है, उसमें कहाँ मार्किंग काटेगा, है ना। तो ओके ओके विवेक हमको ये बताइए कि आपका स्टैट जो है वो कैसा गया था, ठीक है। हम लोग क्योंकि सर, स्टैट मेरा का जो स्टैट हम्म मेरे लिए सही हो जाएगा ना सर? हाँ कि कोई दिक्कत आगे नहीं कैसे है, मैं क्या अप्रोच कर रहा हूँ, क्या गलत सही, ये सब सर, है ठीक है। ना? देखिए ओके, ये सब देखिए शॉर्ट नोट्स बनाना है, ठीक है। नोट्स मतलब इसमें कोई डायमेंशन नहीं, आप जो लिखते हैं अपने नोट्स में वो लिखना है। पॉइंट में लिखिए, यस सर। सही लिखे हैं। फीचर्स क्या क्या दिए हैं, तो स्टेट प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में सीट इंक्रीज कर दिया गया है, ठीक है। बजट पे डिस्कस कर सकते हैं, राइट, ये सही है। ऑफिशियल मेंबर बढ़ा दिए हैं, इनडायरेक्ट मैटर, ठीक है। इसमें थोड़ा एक कंक्लूजन दे देते, कंक्लूजन ये दे सकते थे कि जैसे आप क्या इंट्रोडक्शन में क्या दिए हैं, 1982 कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रेट डेवलपमेंट। स्टेप कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट, ठीक है, अच्छा लिखे हैं। अब ये देखिए इसी मतलब इसको इंट्रो से जोड़ते हुए आप क्या लिख सकते थे कि ये आप लिखे ना कि ग्रेट स्टेप है, ठीक है। तो ग्रेट स्टेप के साथ आप ये जोड़ सकते थे कि 1982 एक बहुत अच्छा कदम तो था, लेकिन फिर भी जो है ना ये जो अगर इसको सूक्ष्मता के साथ यानी डिटेल में देगा, हिंदी में हम लोग कहते हैं कि अगर सूक्ष्मता के साथ इसका अध्ययन किया जाए, या इसको निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि ये जो 1892 के जो प्रावधान थे वो एक महत्वपूर्ण कदम थे, परंतु फिर भी जो है ये मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि ये भारतीयों को खुश करने के लिए या उनकी तुष्टीकरण के लिए ही लाया गया था, ठीक है। और आप भी समझ सकते हैं कि ये बस नाम मात्र का ही था, है कि नहीं। या ये दे सकते थे कि ऐसा लगता था कि मॉडरेट्स के दबाव में या उनको खुश करने के लिए दिया गया था, तो ये एक लाइन जोड़ सकते थे, ठीक है। इसमें मैंने बताया ना आपको कि ये चूंकि बीपीएससी का है तो उसमें तो कंक्लूजन वो ढूंढते हैं, ठीक है। कितना मार्क्स कट सकता है सर उसमें? कोई मार्क्स नहीं घटेगा, ये 4 नंबर के आसपास, 4-5 अभी भी मिलेगा, ठीक है। ओके ये सर। सब भी बढ़िया, संथाल वाला अपने आप बना ही दिए, सिद्धू कानू का नाम दे दिए हैं, फैक्चुअली करेक्ट है। ये सब ठीक है, हम पढ़े थे आपका, ये सब कोई दिक्कत नहीं है ना। हम 38 मार्क्स वाले क्वेश्चन के बारे में कुछ बात करते, वहां हमको कुछ दिखा था, ठीक है। यस सर। देखिए मॉडरेट्स फेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ हाँ। और बढ़िया से आप कांग्रेस और फिर 1905 से पहले तक जो है वो रहता है, ये सब बताए हैं स्वदेशी मूवमेंट के बारे में। उसका देखिए ये कितने अच्छे से आप रिप्रेजेंट किए हैं, बहुत अच्छा है, ठीक है। यही तरीका ही है, मतलब सब तो यही आंसर लिख रहे हैं ना, तो उसमें आपका कुछ अलग दिख रहा है तो वो आपको बूस्ट करेगा आपके मार्क्स को, ठीक है। ओके सर। ये सब बढ़िया है। एनुअल सेशन और ये सब देखिए मैप बना के आप दिखा भी दिए, ये सब एडिशन है। सोचिए कि आप इस जो मैप में जो चीज आप लेवल किए हैं उसको आप लिखते तो आपको पूरा एक पेज या हो सकता है आधा पेज चला जाता, बट आप इतने मतलब छोटे स्पेस में कितना कुछ जिक्र कर दिए हैं, ये आपके मार्क्स को बूस्ट कर देगा, है ना। यस सर। तो दिखेगा उसको, उसको तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, उसको ऑटोमेटिक ये सब दिख गया है साल, है ना। और शहर आप दिखा दिए तो ऑटोमेटिक 1-2 नंबर बढ़ गया आपका ये देख के ही, है कि नहीं। ओके सर। तो विवेक है ना, आप इसको हम लोग ऐसे होलसम अगर रिव्यू करें, आपका ऐसे बात कर चुके हैं, जीएस 1 कर चुके हैं, ठीक है। और आपको डिटेल में बात करनी होगी तो हम लोग फिर बात करेंगे, ऐसा थोड़ी है कि हम लोग बस ये लास्ट टाइम बात कर रहे हैं ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको कॉपी वगैरह भी दी जाएगी, मतलब ठीक है ना। तो हाँ इसमें हाँ। भी जो है ना इसका पोटेंशियल अगर बात करें, अगर फिर आपका स्टैट के कारण हम सोच रहे थे पता नहीं कितना रहेगा, बट स्टैट अगर आपका सारा सही रहता ना तो 190 के आसपास इसका था, ठीक है। बट फिर भी अभी भी हाँ हाँ। 190 ही हम कहेंगे, ठीक है। 5 नंबर घटा सकते हैं ना, बट 190 है इसका मतलब पोटेंशियल है, जो ठीक है। स्टेट्स वाला नंबर ओके घटेगा, सर। ओके तो जो स्टेट्स अब वाला नंबर घटेगा तो सर वो तो घटेगा इनका।
स्टैट वाला जो घटेगा ना हाँ सर, तो वो वही मैं घटेगा कह रहा इसमें था। से। तो ठीक है, वन अगर हाँ देखिए बहुत, अब हम लोग ऐसे भी 20 नंबर का मार्जिन लेते हैं, 180 कर देते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाँ आपको फर्क हाँ नहीं पड़ेगा, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिए कि आपको इंटरव्यू का कॉल तो आएगा ही, ठीक है, हम लोग काफ़ी डिस्कस किए थे, मतलब रुपेश सर का भी यही मत था, ठीक बहुत है ज्यादा ना। डिजर्विंग ही नहीं, हाईली डिजर्विंग है। तो आप है ना मतलब बिना समय बर्बाद किए हुए अपने इंटरव्यू पे काम करें, ठीक है। आपका इंटरव्यू इंटरव्यू का भी तजुर्बा है क्या पहले? नहीं, इंटरव्यू का नहीं मिल पाया सर मुझे कोई तजुर्बा, नहीं, तो कोई नहीं, कोई बात इसके लिए सर आप लोग गाइड कर सकते हैं सर मुझे। बिल्कुल हाँ, गाइड बिल्कुल, करेंगे। बिल्कुल, आप इ, अभी देखिए इ, सैटरडे और संडे को ना हमारे साथ बहुत सारे मतलब टॉपर्स जुड़ेंगे, है ना, उसके यस बाद सर। ठीक है, बहुत सारे लोग जुड़ेंगे और बढ़िया-बढ़िया आपको इनसाइट मिलेगा, बहुत कुछ मतलब सीखने के लिए मिलेगा, है कि नहीं? ग्रुप में हम लोगों ने हम अपडेट लोग किया है कि किन किन टॉपर्स को बुला रहे हैं हम लोग, ठीक है। हुँ, यस सर। सर क्या इसमें ठीक है, इसमें सर सर प्रभाकर परवीन को एक बार देखिए। जी जी हेलो क्या प्रभाकर, इसमें? हम तुम्हारा मैसेज पढ़ रहे हैं। हेलो सर, हाँ कह हाँ रहा था बोलो। कि सर कि इसमें बढ़िया से घेर दें कि वहाँ और ऐसा ना हो कि आपको सेंटेंस भी लिख दिए हैं। मतलब मैप है तो पूरा सिर्फ मैप ही है, वो दिखे दूर से नज़र आ जाए कि वो क्या है। ठीक है, इन सब चीज़ों पे ध्यान दें और कंक्लूजन और वो आप बोल ही रखे हैं कि आप लिख सकते हैं। और बीपीएससी में हो सकता है, देखिए क्या होता है ना, बहुत सारा रिपीटेड क्वेश्चन भी आता है, तो कुछ ऐसे इंट्रोडक्शन से ना जिनको आप रट सकते हैं, ठीक है, वहाँ जाके आपको सीधा लिख देना है वो जाके। तो ये छोटा-छोटा चीज़ है, आप इस पे काम ओके। कर सकते हैं, ठीक है? ओके। जी सर। ठीक है, तो हम्म। ठीक है, एक एक हम लोग बहुत रिव्यू किए आपका। हम्म। आपको रिव्यू कैसा लगा, आप थोड़े टाइम में ये बता दीजिए, ठीक है, फिर हम लोग दूसरे लोगों से बात हाँ करेंगे। सर, रिव्यू काफ़ी अच्छा है ना, हुँ, मतलब मुझे ठीक लगा, है ना, काफ़ी टाइम दिया आपने मुझे, है ना, तो मुझे जी, रिव्यू आपका अच्छा लगा, ठीक है। बट ओके। इसमें ये है सर कि हाँ, थोड़ा मतलब मैं कहना चाहूँगा सुझाव के लिए, अब अदरवाइज़ ना लीजिएगा नहीं, नहीं, सर, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल, बिल्कुल, आप ओपन हाँ, हैं, कि बिल्कुल। जैसे कि अभी हम लोगों ने लिया तो जैसे 3 पेपर था सर, है ना, तो हाँ, 3 पेपर जैसे अगर इवैल्यूएट करो सर, तो थोड़ा मतलब टाइम मतलब हर एक पेपर के लिए थोड़ा-थोड़ा मतलब टाइम डिवाइड कर सकते थे सर, तो थोड़ा रहता कि हाँ, हर एक पेपर में जो है हमें वो मिल जाता है इनसाइट अच्छे से। जैसे बिल्कुल, एसे में देखिए मैंने है ना, विवेक, मैं और ये फिर बताना इस चाहूँगा, ठीक है, इस पे कि असल में क्या हुआ है कि आपकी कॉपी को ना हम लोग मतलब ऐसे लाइव करते भी नहीं हैं चेक, ठीक है? हम लोग इवैल्यूएट करके पेपर पे लिख देते हैं, ठीक है? कि ऐसा-ऐसा नहीं है। सर, मतलब मेरी बातों को अदरवाइज़ हाँ, ना लीजिएगा सर, नहीं, नहीं, मैं मतलब बिल्कुल नहीं ले रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ, हाँ। आप अगर आपको अभी भी संतुष्ट नहीं है, तो हम लोग फिर बात करेंगे ना, ये हमारा लास्ट नहीं, नहीं, टाइम तो है नहीं, ना, मैं है ना? संतुष्ट हूँ सर, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, बट जी, मैंने हाँ जी, बोला मैं जी। काफ़ी सैटिस्फाइड हूँ, बट मैंने बस ओके, बोला कि हाँ, वो ऐसा किया जा सकता है सर से। हाँ बिल्कुल, वो बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। ठीक है। ओके। ओके, थैंक यू विवेक, है ना? अब हम लोग किन्हीं और की बातें लेते हैं, ठीक है? एक-एक करके थैंक सर यू, पहले थैंक यू। प्रभाकर जी, थैंक यू प्रभाकर आप सर।